दोस्तों नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड से एक बनता हुआ स्टेयर दिखाऊंगा, सीढ़ी दिखाऊंगा, किस तरीके से यहाँ पे सही काम किया जा रहा है और गलत काम किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो और घर में आप अपने लिए एक सीढ़ी बना रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना सीढ़ी किस तरीके से बनाना है, किस काम को अपने सीढ़ी में करवाना है और किस काम को नहीं करवाना है। मतलब पूरा जानकारी आज आप लेने वाले हो। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनता हुआ सीढ़ी का साइज़ का। तो इस सीढ़ी का जो चौड़ाई रखा गया है वो 6 फीट रखा गया है और जो लंबाई रखा गया है, टोटल लंबाई वो 13 फीट रखा गया है। मतलब आपको 10-10 फीट का 2 यहाँ पे फ्लाइट पार्ट देखने को मिलेगा और आपको 3 फीट चौड़ा यहाँ पे एक लैंडिंग देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इस घर का जो ट्रेड है और राइजर है सीढ़ी में बना हुआ उसके बारे में। तो यहाँ पे लगभग आपको 20 स्टेप देखने को मिल जाएगा, 10 इधर और 10 इधर, अगर आप इसका हाइट 10 फीट के आसपास में रखते हो। इसका बात किया जाए कि चौड़ाई क्या रहता है ट्रेड का और ऊंचाई क्या रहता है राइजर का, अच्छे तरीके से समझ पाइए। इसके लिए मैं चलता हूँ उस स्टेप के पास। तो देख सकते हो यहाँ पे जो इस सीढ़ी का ट्रेड रखा गया है वो 10 इंची के आसपास में रखा गया है। ये देखिए, ये है इस सीढ़ी का ट्रेड जहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं। यहाँ पे ये सारा जो है हमारा ट्रेड है। इस तरीक़ा से आप नीचे तक चले जाते हो। उसके साथ साथ जो इसका राइजर का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो ये जो इसका हाइट रहता है उसे हम लोग राइजर बोलते हैं। चलिए मैं आपको नीचे में दिखाता हूँ। जैसे ही आप सीढ़ी के लिए जो ऊंचाई का प्रयोग करते हुए चढ़ते हो, जैसे ये इसका हाइट है तो ये है इस सीढ़ी का राइजर। ये देख सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर सीढ़ी का जो राइजर है वो कितना रखना चाहिए। दोस्तों आपको 6 इंच के आसपास में इसका राइजर रखना चाहिए। अगर ज़्यादा ऊंचा आप रख लेते हो राइजर का साइज़ तो फिर जो आपके घर में बच्चे हैं या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनको चढ़ने में इसमें दिक्कत आने लगता है। इसलिए इसका साइज़ आपको 6 इंच के आसपास रखना चाहिए। मैक्सिमम आप 6.5 इंच के आसपास में इसे ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं ले जाना चाहिए। उसके साथ साथ बात कर लीजिए इसका चौड़ाई का। तो देखिए अगर आप 6 फीट का रखते हो तो आपको 3-3 फीट का तो यहाँ पे 2 फ्लाइट पार्ट मिल जाता है। देखिए ये जो इस तरीके से बनाया जाता है स्लोप वाला, उससे हम लोग बोलते हैं फ्लाइट पार्ट। उसके साथ साथ जहाँ पे आप सीढ़ी पे चढ़ते हुए इस तरीक़े से आते हो, ये फ्लाइट पार्ट हो गया, पहला फ्लाइट पार्ट हो गया। उसके बाद ये जो हमारा जगह है ये है लैंडिंग। कुछ इस तरीके से आपको जगह मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। उसके बाद ये जो हमारा फ्लाइट पार्ट फिर एक मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड फ्लाइट। वो जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है, पहला फ्लाइट हो गया, ये हमारा हो गया लैंडिंग। उसके साथ साथ ये जो हमारा पार्ट है ये हो गया सेकंड फ्लाइट पार्ट। तो अगर आप चाहो तो इसका चौड़ाई को 7 फीट कर सकते हो, अगर आपके पास जगह हो तो। क्यों करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं बीम के बारे में बताऊंगा। ऊपर वाला बीम के बारे में देखिए, यहाँ पे इस सीढ़ी रूम को 3 बीम से बांधा गया है। पहला बीम कौन सा है? पहला बीम है फ्लोर बीम। जब हम लोग छत का ढलाई करते हैं इसी दौरान देख सकते हो कि इस तरीके से चारों तरफ से जो हमारा सीढ़ी है उसको इस तरीके से बांधते हुए बीम को लगा दिया जाता है, ताकि जो हमारा सीढ़ी है वो ऊपर वाला हिस्सा में बिल्कुल बंधा रहे चारों साइड से। उसके साथ साथ इसके ऊपर में ब्रिक वर्क करने में आपको आसानी हो जाता है, जिससे हम लोग हेडर रूम बोलते हैं। जो हम लोग सीढ़ी रूम का ऊपर वाला जो रूम होता है इसके ऊपर जो हम लोग 8 फीट का हाइट का बनाते हैं। ज़्यादातर घर में देखते होंगे कि सीढ़ी वाला जो रूम होता है उसका हाइट 9 फीट तक भी ले जाते हैं, लेकिन 8 फीट तक इसका हाइट हम लोग रखते हैं। तो उसको भी बनाने में आपको काफ़ी सहूलियत होता है। यहाँ पर आपको बीम एक मिल जाता है। उसके साथ साथ एक और बीम में को यहाँ पर लगाया गया। देखिए लैंडिंग का हाइट क्या होना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे कुछ और बेहतर काम हो सकता था। कैसे बेहतर हो सकता था आइए समझते हैं। देखिए पहला बीम तो मैंने आपको ऊपर में दिखा दिया कि कुछ इस तरीक़ा से आपको ये जो बीम है वो लगाया गया है चारों तरफ से। मतलब आपका सीढ़ी है वो ऊपर से बंध गया। उसके साथ साथ एक और बीम यहाँ पे लगाया गया। देखिए ये सी बीम हम लोग इसे बोलते हैं। सी टाइप का यहाँ पे बना हुआ रहता है, क्योंकि एक तरफ से खुला रहता है, क्योंकि एक तरफ से हमें सीढ़ी पे चढ़ना हुआ होता है। तो ये हम लोग नहीं कर सकते। तो सी बीम यहाँ पे लगाया गया है, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ एक बीम और यहाँ पे लगाया गया। देखिए नीचे में भी लगाया गया है। इससे आप चारों तरफ से बांध सकते हो इस तरीक़ा से। अगर आपका प्लेन बीम यहाँ पे आ रहा है तो अच्छा है, या तो फिर आप एक्स्ट्रा बीम देते हुए भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका सीढ़ी चारों तरफ से बन गया, ऊपर में सीढ़ी है वो चारों तरफ से बन गया। उसके साथ साथ बीच में भी ये सी टाइप का बीम से आपका बन गया। तो सीढ़ी आपका ऐसे में काफ़ी मजबूत होता है और जो गिरने की समस्या है वो ऐसा में नहीं आता, जो दरार होने का समस्या है वो भी नहीं आता। उसके साथ साथ लोगों के मन में एक और कन्फ्यूजन है कि सीढ़ी को कहाँ से
शुरू किया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो सीढ़ी को शुरुआत किया गया है वो बीम से किया गया, और सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपके पास ऐसा जगह है जहाँ पे 2 कॉलम के साथ साथ बीम बंधा हुआ हो, मतलब आपके पास अगर प्राइमरी बीम हो तो वहाँ से अगर आप सीढ़ी निकालते हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग को देखा गया है कि यहाँ जहाँ से सीढ़ी बनाना होता है वहाँ पे वो लोग बेस बना लेते हैं। कुछ इस तरीक़ा से 4 फुट आपने देखा होगा कि वहाँ पे कास्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद वहीं से सीढ़ी बनाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों चांस रहता है कि वो धंस सकता है, नीचे की तरफ जो बेस बना होगा वो धंस सकता है। लेकिन इस तरीक़े से कॉलम के सहारे जो बना हुआ बीम है उसमें धंसने या फिर दरार होने का समस्या है वो नहीं आता है भविष्य में भी। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जहाँ पे बीम है 2 कॉलम के बीच से जोड़ने वाला हमारा प्राइमरी बीम है वहाँ से आप सीढ़ी बनाने का शुरुआत करें। तो इस तरीक़े से आप चाहो तो स्टेप ले सकते हो। अगर 10 फीट का है तो टोटल आपका 20 से 22 स्टेप में आसानी के साथ ऊपर तक चला जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हो इसका हाइट ज़्यादा लिया गया है, इसलिए 1-2 स्टेप यहाँ पे बढ़ जा रहा है। जो आप बिल्डिंग हाइट देख रहे हो लगभग 11 से 11.5 फीट के आसपास में रखा गया है। तो इस तरीके से किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे गलती क्या किया गया इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए कैसे आप सीढ़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको भी आप कैसे यूज़ में ला सकते हो, आप समझिए। देखिए ये जो हमारा पहला फ्लाइट पार्ट है इस तरीक़ा से जा रहा है, आप देख सकते हो। ये पहला फ्लाइट पार्ट है आया, उसके बाद ये लैंडिंग आ गया, उसके बाद ये सेकंड फ्लाइट पार्ट आ गया। तो अगर ये जो हमारा एरिया जो बर्बाद हो रहा है, तो देखिए थोड़ा और पीछे चल जाता हूँ, शायद ज़्यादा अच्छा से आप समझ पाएंगे। ये जो हमारा जगह है जो सीढ़ी के नीचे वाला जगह है यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि जो इसका हाइट है वो लगभग 5.5 से 6 फीट के आसपास में इसका हाइट है वो रखा गया है। तो इस हाइट को हम लोग थोड़ा और ऊपर कर दें। ये जो हमारा पहला फ्लाइट पार्ट है उसका थोड़ा और ऊपर लेते हुए इस लैंडिंग को अगर हम लोग थोड़ा और ऊपर कर दें लगभग 7 से 7.5 फीट के आसपास, तो जो नीचे वाला जगह है यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हो, या फिर आप 2-4 बाइक आसानी के साथ इसके नीचे में पार्क कर सकते हो। तो अगर इस जगह को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, इसको यूज़ करना है, तो आपको लैंडिंग को थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए कुछ इस साइड में, ताकि नीचे वाला जगह को आप भरपूर यूज़ कर पाओ। तो इस गलती से आप कुछ सीख सकते हो। उसके साथ साथ मैं और बता दूं कि यहाँ पे जो इस घर का सीढ़ी लगाया गया है उसके बीच में जगह नहीं छोड़ा गया है। क्या जगह नहीं छोड़ा गया है, चलिए मैं आपको दूसरा एंगल से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हो कि यहाँ पे जगह नहीं छोड़ा गया है। कौन सा जगह नहीं छोड़ा गया है? हमारा रेलिंग लगाने के लिए यहाँ पे कुछ अच्छा काम ज़रूर किया गया, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कभी भी आप सीढ़ी का कास्टिंग कराएं तो इस तरीक़े से उसमें जगह ज़रूर छोड़ दें। आप चाहो तो ग्लास की मदद से भी इस तरीक़े से जगह छोड़ सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। कुछ इस तरीक़े से आपको ग्लास में जैसे आप देख रहे हो कि मिट्टी या फिर आप बालू भर के रख सकते हो ढलाई के समय में। उसके बाद आप आसानी के साथ इसे निकाल दोगे तो फिर इस तरीक़े से आपका हॉल है वो मिल जाएगा। इस हॉल का काम है इसके बारे में बताना चाहते। देखिए जब आप अपने घर का जो रेलिंग होगा उसको फिक्स कराते हो, अगर आप इस तरीक़े का हॉल उसमें नहीं छोड़ते हो तो आपको क्या करना होगा, रेलिंग में या तो पाइप होता है या फिर स्क्वायर रोड का सरिया होता है या फिर स्टेनलेस स्टील का पाइप भी होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ता है। सीढ़ी को जब आप तोड़ोगे तो आपका सीढ़ी मजबूत भी सीढ़ी होगा वो भी कमज़ोर हो जाएगा, क्रैक आ सकता है। उसके साथ साथ आपका लेबर कॉस्ट भी इसमें लग सकता है। वो ना करना पड़े इसके लिए आपको इस तरीक़े से ग्लास देते हुए इसमें हॉल है वो छुड़वा देना चाहिए। फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने घर का रेलिंग लगाओगे पाइप लेके आएगा या फिर जो हमारा लोहा रहेगा या फिर लकड़ी का कुछ भी रेलिंग रहेगा इस तरीके से डालते हुए जाम करते हुए चला जाएगा। इसमें फिर बाद में तोड़ने का जो समस्या है वो आपको नहीं आएगा, आसानी के साथ आपका रेलिंग है वो फिक्स होते जाएगा। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप जगह छोड़ देते हो, दोनों हमारा फ्लाइट पार्ट है उसके बीच में अगर इसका चौड़ाई 6 से 7 इंच बढ़ा लेते हो और इस तरीक़े से 6 से 7 इंच जो आपका दोनों के बीच में जगह छूटेगा। बहुत सारे घर में आपने देखा होगा पहला फ्लाइट पार्ट दूसरा फ्लाइट पार्ट है उसके बीच में कुछ जगह छोड़ा जाता है, मतलब इतना जगह, मतलब 3 फीट का ये हो गया, 3 फीट का ये हो गया। अगर 6.5 फीट का रहता तो 6 इंच यहाँ पे जगह छूट जाता। तो वहाँ पे अगर आप रेलिंग लगाते हो, देखिए इस तरीक़े से आप रेलिंग लगाते हो तो रेलिंग आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो रेलिंग आता है उसको मोड़ा जाता है, मतलब इस तरीक़े से इधर से पाइप आएगा उधर से पाइप आएगा तो इस तरीक़े से यहाँ पे मोड़ा जाता है। तो अगर इसके बीच में डिस्टेंस नहीं रहता है तो फिर आपको मोड़ने में यहाँ दिक्कत होता है। सीधा सीधा पाइप रहता है तो फिर यहाँ पे बिल्कुल वी टाइप का बन जाता है। वहाँ पे बच्चा लोग का जो चांस रहता है कि चोट लग सकता है। तो उस तरीक़े से आप अगर गोल बनाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा दूरी होगा तो इस तरीक़े से गोल होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो चोट लगने की समस्या वो भी नहीं आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और गलत काम किया गया, शायद आपने आप तक नोटिस कर लिया होगा अगर अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे तो।
कि जो भी इस सीढ़ी का अब तक का कास्टिंग है उस पर अगर आप गौर डालोगे तो देख सकते हो कि किस तरीक़ा से यहाँ पे एक तरह से बोला जाए तो बेईमानी है, क्योंकि जो ठेकेदार है उसने पैसा ले लिया है और कुछ इस तरीक़ा से इसका देख सकते हो कि कास्टिंग कर दिया। थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा लग रहा है कि चींटी का रहने के लिए जो घर वह बना दिया है। तो इस तरीक़े से आप बिल्कुल काम न करवाएं। ठेकेदार और मिस्त्री पे आप ध्यान देते रहो, साइट विज़िट करते रहो। उसके साथ साथ देख रहे हो कि जो छत का ढलाई है पूरा यहाँ तक कर दिया गया, जहाँ तक हमारा बीम है वहाँ तक पूरा नहीं करना है आपको। आने वाला दिन में यहाँ पे सीढ़ी बनाना ही है तो आपको 4 से 5 इंच पीछे तक इसका कास्टिंग छोड़ देना चाहिए। मतलब इतना दूर कम से कम आपको कास्टिंग है वो छोड़ देना चाहिए, पूरा नहीं छोड़ना है। बीम से लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास में आपको इतना दूर में कास्टिंग है वो छोड़ देना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ढलाई नहीं करते हो तो फिर जब बाद में इस सीढ़ी के लिए जो ढलाई करते हो तो उसके लिए बेस मजबूत होगा और अच्छा बाइंडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से करोगे फिर शटरिंग करके यहाँ पे लगा दोगे तो शायद उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कास्टिंग कराओ तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा दूर यहाँ पे छोड़ दे। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने घर का जो सीढ़ी है उसे बनवा सकते हो। मजबूत सीढ़ी बनाने के लिए अगर पॉसिबल हो तो 3 बीम आप ज़रूर दिलाएं। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो यहाँ पे शायद आप अच्छे तरीके से सारा बात को समझ पाते, इसलिए मैंने इस जगह को चुना और मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया। क्योंकि जब ब्रिक वर्क हो जाता है, ईंट का जोड़ाई हो जाता है, तब शायद जो इस बीम को आप देख रहे हो ये जो हमारा प्लिंथ लेवल पे लगा हुआ बीम है, चारों तरफ से यहाँ पे लगा हुआ बीम है, सी टाइप का बीम है, उसे ऐसे जो ऊपर वाला बीम लगा हुआ उसे आप अच्छे तरीक़े से देख नहीं पाते हो क्योंकि ईंट का जोड़ाई वहाँ पे हो जाता है। तो ध्यान रखिए 3-4 इसमें मुख्य बातें मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास 13 फीट बाई 6 फीट का जगह है तो आसानी के साथ आप सीढ़ी बना सकते हो। कोशिश कीजिए कि इसका हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि आप इस नीचे का जो जगह है उसका आसानी के साथ यूज़ कर सको बाइक पार्किंग के लिए, या फिर छोटा सा टॉयलेट बाथरूम भी बना सकते हो। याद रहे कुछ लोग इसके नीचे में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाते हैं क्योंकि वास्तु के अनुसार उसे नहीं माना जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इस्तेमाल कर सकते हो। कास्टिंग का आप ख्याल रख सकते हो। वहाँ पे भी जो कास्टिंग हुआ था उसके बारे में मैंने बताया, किस तरीक़े से ग्लास का प्रयोग करते हुए आप रेलिंग के लिए जगह छोड़ सकते हो उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके साथ साथ कास्टिंग यहाँ पे मिस्टेक है उसके बारे में बता दिया। तो आप चाहो तो कुल मिला के इस वीडियो से हेल्प आपको ज़रूर मिला होगा, ये मेरा उम्मीद है। और ऐसे ही इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोग को घर बनाने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे वीडियो आ रहा है और आता ही रहेगा। घर से संबंधित नक्शा वगैरह भी मैं आजकल स्टार्ट कर दिया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही जल्द घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए निराला कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।